सिलेबस में है ही नहीं, वो आपको बुक में मिलेंगे, जो रोल से बुक मिलेगी उसमें आप जो आपका बच रहा है वो सब अब रोल की बुक से मिल जाएगा आपको 15 दिन बाद, 15 दिन से पहले पहले आपको बुक्स में मिल जाएगा, है ना। जो भी करा व्यक्तित्व इतिहास का पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं है। मैंने कराया जो, तो मैंने जितने लोग देवी देवता संत सभ्यता करा वो अपने आप में व्यक्तित्व है। हो गए आज, हाँ लगा देंगे, रोजा नहीं घटेंगे। हाँ सर चालू कर दो। ओ कर दिया चालू। हाँ सर, हाँ ठीक है। कृषि संबंधी शब्दावली हेडिंग डालेगा, और शब्दावली में सबसे पहला है सूढ़ करना। सूढ़ करना सबसे पहला लिखेगा, सूढ़ करना। सूढ़ करना लिखेगा। सूढ़ करने में, हाँ सांस ले लो, आधा किलो ले लो। सूढ़ करना। बुआई से पूर्व लिखो, बुआई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियां। सूढ़ करना, बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियां हटाना। बुआई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियां हटाना। बुआई से पूर्व खेत में खड़ी झाड़ियां हटाना। झाड़ियां हटाना, बिल्कुल झाड़ियां हटा दी गई, सूढ़ कर दिया गया, खेत साफ हो गया है। फिर आता है बान, लिखेगा, हाँ सुपड़ा साफ, हाँ लिखेगा बान। बान, बान, बान लिखेगा। बुआई से पूर्व खेत को पोला करना, हल्का कर देना मिट्टी को। बुआई से पूर्व खेत को पोला करना। खेत को पोला करना, खेत को पोला करना बान कहला रहा है। बुआई से पूर्व खेत को पोला करना। फिर आता है बुआई, लिखेगा बुआई। खेत में बीज डालते हुए जुताई करना। बुआई में लिखो, खेत में बीज डालते हुए जुताई करना। बीज डालते हुए जुताई करना। अब आता है हल सोत्यो। खेत में बीज डालते हुए जुताई करना बुआई कहला रहा। अब है हल सोत्यो। हल सोत्यो, ग्रीष्म काल के बाद वर्षा होने पर, ग्रीष्म काल के बाद, हल सोत्यो में लिखो, ग्रीष्म काल के बाद वर्षा होने पर, वर्षा होने पर हाली द्वारा, हाली, हाली मतलब किसान, हाली द्वारा हल जोतना। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा होने पर हाली द्वारा हल जोतना। हाली द्वारा हल जोतना। सुहागो या पाटा, यहां मजा आता है। सुहागो या पाटे पर खड़े रहते हैं, सुहागो या पाटा। खेत में बान करने के बाद, सुहागो या पाटा में, खेत में बान करने के बाद, बान करने के बाद, बान लिखा नहीं है, बान करने के बाद नमी को रोकने के लिए, नमी को रोकने के लिए, बान करने के बाद नमी को रोकने के लिए लकड़ी का पाटा फेरना। लकड़ी का पाटा फेरना, लकड़ी का पाटा फेरना।
लकड़ी का पाटा फेरना। पाटा फेरने में बड़ा मजा आता है। वो बड़े बड़े अगर वो ढेपे हैं मिट्टी के, तो वो एक पाटा फेरा जाएगा, उस पाटे पर अपन खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल ये, और ये क्या डचक किया, और ऐसे उछकता जाएगा और पाटा फेरा जाएगा, जिससे बड़े बड़े जो ढेपे होंगे मिट्टी के वो सब टूटेंगे और एकदम प्लेन खेत हो जाएगा। अब लिखेगा निनाण। निनाण खड़ी फसल के मध्य उगे, खड़ी फसल के मध्य उगे, खड़ी फसल के मध्य उगे अनावश्यक, खड़ी फसल के मध्य उगे अनावश्यक खरपतवार, जिसको आप बथुआ बोलते हैं, खरपतवार या घास को हटाना, खरपतवार या घास को हटाना, खरपतवार या घास को हटाना। अब आता है पाणत। पाणत, पाणत, पाणत मतलब पानी देना। लिखेगा पाणत में, लिखेगा खेत में फसल उगने के बाद, पाणत खेत में फसल उगने के बाद पानी देना, पानी देना पाणत कहलाता है। और पाणत हमारा राजस्थानी शब्द है, पाणत। अब लिखो रेलणी। रेलणी, रेलणी, रेलणी। आसोज माह में, लिखो आसोज। आसोज माह में, आसोज माह में भूमि में, आसोज माह में भूमि में तपत कम करने हेतु, तपत, तपत भूमि में तपत गर्मी, तपत कम करने हेतु पानी देना, तपत कम करने हेतु पानी देना, पानी देना। पानी देना हमारा रेलनी कहलाता है। फिर लिखेगा लावणी। लावणी, हाँ जी बंद है ये, चलवा दो भाई, एक जना जाओ चलवा दो। अब तो बू आ रही क्या, नहीं आ रही, चलो सोनू चलवा दो। लिखेगा लावणी, पकी फसल की कटाई करना। लावणी पकी फसल की कटाई करना, पकी फसल की कटाई करना लावणी है। पकी फसल की कटाई करना क्या कहलाता है, लावणी। लावणी ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, राजस्थानी कृषि संबंधी शब्दावलियां। उनालू, उनालू क्वेश्चन लिखो रबी। रबी सोनू लिखूं क्यों, अरे भाई चलवा दो ना राजा, कोई कोई बात, महेंद्र जा रहा हूं। महेंद्र को ज्यादा छेड़ा मत करो, बहुत सेंसिटिव लग है ये। हाँ बिंदा बंदा अलग ही है, ज्यादा नहीं छेड़ना है ना बड़ा, दिखता बड़ा है लेकिन है छोटा है। हाँ लिखेगा उनालू, सर्दी में होने वाली फसल, सर्दी में होने वाली फसल जो, सर्दी में होने वाली फसल जो फरवरी मार्च में काटी जाती है, फरवरी मार्च में काटी जाती है। सर्दी में होने वाली फसल जो फरवरी मार्च माह में काटी जाती है। जैसे गेहूं चना सरसों जौ, गेहूं चना सरसों जौ। अबे सियालू खरीफ, खरीफ, खरीफ।
हाँ सर, धन्यवाद। अरे अब क्या कर रहे हो? अब वो आ रही आने दो और पढ़ते रहो। सियालू देखिएगा, गर्मियों में मानसून से, गर्मियों में मानसून से होने वाली फसल, गर्मियों में मानसून से होने वाली फसल, गर्मियों में मानसून से होने वाली फसल जो, गर्मियों में मानसून से होने वाली फसल जो दीपावली के आसपास काटी जाती है, जो दीपावली के आसपास काटी जाती है, जो दीपावली के आसपास काटी जाती है, दीपावली के आसपास काटी जाती है। जैसे मक्का, बाजरा, मूंग, मूंगफली, मोठ, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मोठ आदि। अब आता है बाढ़। बाढ़, बाढ़ मत करना, बाढ़ करना। अब बाढ़ क्या है? कोई भी बाहरी पशु खेत में आकर खड़ी फसल को खराब ना कर दे, उसके लिए चारों तरफ, खेत के चारों तरफ हम कांटों से एक झाड़ लगा देते हैं, जिससे खेत सुरक्षित हो जाता है, उसको बाढ़ कहते हैं। अब बाहरी पशु कौन सा? जंगली जानवर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा, रोजड़े की बात, नील गाय की बात नहीं, उसके अलावा कोई, गाय, सुअर। अच्छा, गाय जो है वो बाहरी पशु है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? जैसे उस गाय को कोई पाल नहीं रहा है, सुनना मेरी बात को, अब बोलो मत आप। उस गाय, हाँ, ये कौन बोला आवारा? ये बस, हमारे समाज में गायों को हम आवारा कहते हैं। कभी नहीं कहना, उस भाई के मुंह से मैंने निकलवाया हूं, आवारा है तो मनुष्य है, गाय नहीं है। गाय कोई आवारा नहीं है। मैं वो निकलवाना चाह रहा था, वो शब्द भाई ने निकाला कि आवारा गाय। कितना गलत शब्द हम समाज में ले बैठे हैं। मैंने उस भाई के मुंह से निकलवाया, आप सबने सुना है ना? लोग बाग बोलते अरे जो सड़कों पे बैठी रहती आवारा गाय है। किसको छेड़ा उसने? आवारा गाय ने किसको छेड़ा? आप गाय को समझिएगा। अब आप सुनो, तो मैं एक बात बताऊं, किसी को कमेंट्स मत करो, सुनो मेरी बात। 5-7 गायें, आप जैसे सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, कई लोग 8 बजे 9 बजे तक पड़े रहते हैं, सवेरे सवेरे 9 बजे तक पड़े, पूरा माहौल खराब करते हैं घर का सोकर। आप जितने भी पशु जो पाले हुए नहीं है, वो सड़कों पर बैठे हैं, कभी उनको देखिएगा, वो फिक्स समय पर उठ जाते हैं। रात को 8 बजे तक खा पी कर आराम से बैठेंगे और जुगाली करेंगे बैठे बैठे, ऐसा करते हैं। और सवेरे फिक्स उनके 5:30, पौने 6, 6:15, 5:15 फिक्स उठेंगे, 5 मिनट तक एक ही जगह खड़े रहेंगे और अपना नित्य कर्म कर लेते हैं। और वहां से चल पड़े। कोई आवारा नहीं है, लेकिन हम उनको आवारा कहते हैं। अब आप गाय की फीलिंग्स देखिएगा। सड़क पर बैठी वाली 4-5 गाय बैठी हुई, आपने देखा होगा, सड़कों पे बैठी रहती, और सड़क पूरी घेर ली तो अपन लट लेके खड़े रहते हैं और मारने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गाय को मारे नहीं, वो आवारा नहीं है, केवल जानवर है। जब तक उसका काम था तो उस मालिक ने उसको अपने बाड़ी में बांधा, और जब उसे काम खत्म हो गया उसको आवारा बना दिया और सड़कों पे छोड़ दिया। यही हो रहा है ना, सिटी में ऐसे मिलेगा। अब 4-5 गाय बैठी है और आप गाड़ी लेके गए, और जैसे ही महेंद्र, इस गेट को बंद करो ना, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, या महेंद्र को बार बार उठाना पड़ रहा है। ये तो ठीक है, मुमल का महेंद्र है, ठीक है, चलिए। तो 4-5 गाय झुंड बना के बैठी, पूरे सड़क को घेरा हुआ है, और आप टी करो, वो गाय उठेगी नहीं ना, कुछ करेगी, चुपचाप आप टी करा करो, उठेगी नहीं। और 4-5 में से एक गाय बोलेगी, और बोलेगी क्या नहीं, वो पहले आपको देखेगी यूं करके,
यूं करेगी, आप कहेंगे टी 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 टी, फिर वो सामने वाली जो गाय होगी, सामने वाली वो कहेगी बार बार टी टी कर रहा है, तो वो दूसरी जो गाय की करने दे, आपने चूचा बैठे रहो। ती बार आप टी टी करेंगे या टायर अड़ाएंगे तो फिर वो इस गाय आंखों को तेज करके देखेगी, साइड से निकल। देख ना, उनकी फीलिंग्स को देखो आप गायों की, वो मां है। सच्चाई तो ये, जब वो दूध दे रही थी तब तो हमारी पालतू गाय थी, और दूध देना बंद कर दिया, 4 महीने तक अब वो दूध नहीं देगी, बच्चा नहीं होगा, हमने मार्केट में निकाल दिया उसको, है ना। कितना गलत करते हैं। तो उन पशुओं से बचाने, खेत को बचाने के लिए चारों तरफ जो कांटे का जो एक जाल लगाया जाता है, वो हमारा बाड़ कहलाता है। लिखेगा, पकी फसल खेत में लगी, खेत में लगी पकी फसल, खेत में लगी पक्की फसल को बचाने हेतु, पकी फसल को बचाने हेतु, बचाने हेतु खेत के चारों ओर, खेत के चारों ओर लकड़ी कांटों, खेत के चारों लकड़ी कांटों झाड़ियों से लगाया गया अवरोध, खेत के चारों लकड़ी कांटों झाड़ियों से लगाया गया अवरोध, झाड़ियों से लगाया गया अवरोध, खेत के चारों लकड़ी कांटों और झाड़ियों से लगाया गया अवरोध, अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट, रुकावट क्या कहलाया? बाढ़ कहलाई। क्या कहलाई जी? बाढ़ कहलाई। अब आती खाई, सेम बाढ़ जैसे ही है, लेकिन खेत के चारों हम खड्डा कर देंगे, पशुओं से फसल को नुकसान ना हो उसके लिए चारों तरफ हम क्या कर देते हैं? गड्ढा कर देते हैं, चारों तरफ खेत के चारों खड्डा कर देंगे, तो क्या गाय भैंस उस खड्डे को देखकर अंदर कूदूक रुकू, कूदूक रुकू, वो यूं करेगी, और दूसरी गाय की कूद देखे, वो कि डाइट लगाना तो नहीं आती, रहने दे, कहीं और खाते हैं, और अलग जगह निकल जाएगी, तो वो खड्डा देकर रुक जाती है। और एक बार अंदर गए, अगर गिर गई तो उस गाय के पांव ऐसे टूटे और कोई वापस निकालने वाला नहीं मिले, है ना। तो वो गड्ढा हमारा खाई कहलाता है। लिखेगा, खेत के चारों ओर, खेत के चारों ओर जमीन खोदकर बना गया अवरोध, खेत के चारों ओर जमीन खोदकर बनाया गया अवरोध, बना गया अवरोध। अब आता है अडवो। अडवो को बोलते हैं अपन ओज को, टाऊ और बीजू का, पापा का फटा पेंट और फटा शर्ट और पुरानी मटकी और एक कोयला, 4 वस्तुएं लानी है, और एक बांस, 2 बांस, एक बांस खड़ा किया, एक बांस आड़ा करके बांध दिया, और ऊपर रख दी मटकी और शर्ट पहना दिया, नीचे पेंट बना दिया और बीजू का खड़ा कर दिया। जानवर को लगे कि कोई न कोई किसान, सोनू किसान खड़ा है, जाना नहीं है, वो आदमी खड़ा है, मारेगा, पीटेगा, लठ मारेगा, आप यू बीजू का खड़ा हो गया, ये करके, है ना। वो हमारा बीजू का, ओज को, टाऊ या अडवो कहलाता है। लिखेगा, खेत में पशुओं एवं पक्षियों को डराने के लिए, खेत में पशुओं एवं पक्षियों को डराने के लिए, खेत में पशुओं एवं पक्षियों को डराने के लिए, खेत में पशुओं एवं पक्षियों को डराने के लिए तैयार किया गया नकली मानव रूप। पक्षी डरेंगे ना बेटा, सामने देख लेगा, उसमें आप और भी कुछ कर सकते हैं। एक पंखा लगा हुआ, एक पंखड़ी वाला, एक पंखा लगाना है, एक पंखड़ी का, और एक डिब्बा लगा दो और बीजू का लगा दो, वो पंखा घूमेगा, जैसे डिब्बी पाएगा खटक 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 करेगा, खटक 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 खटक, बीजू का यूं खटक 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 करेगा, अगला नाचेगा और पक्षी देखेंगे कहीं के गड़बड़ हो रहा है, कोई आदमी खड़ा है। हाँ,
क्या कह रहे हो? हाँ, पेट में दर्द तो हाँ है, हो तो रहा है। फिर भी देखो आप, मेरे को दर्द दर्द की जगह, लेकिन भाव भाव की जगह है ना, आपको पढ़ाना है। मचान, डागला, मचान डागला, ये जो तेरे पायलों की छन छन है। हाँ जी मनीष। मचान डागला, मचान डागला तो आप जानते हैं, पेड़ के ऊंचे, पेड़ के ऊंची जो डालियां है उस पर अपन बैठने की एक व्यवस्था कर लेते हैं, उसको डागला या मचान कहते हैं। देखिएगा, ऊंचे पेड़ पर, ऊंचे पेड़ पर मजबूत लकड़ियों से बनाई गई झोपड़ी, ऊंचे पेड़ पर लकड़ियों से बनाई गई झोपड़ी, एक छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं जहां आराम से बैठकर खाना ना खा सके, पशु पक्षियों की रक्षा कर सकते, पशुओं से भी हमारी रक्षा हो सके, वो हमारा मचा डागला कर। दीदी पानी पिला दो। क्या नाम है आपका? सोनम, सुमन, अच्छा नाम है। धन्यवाद, मां सरस्वती आपके साथ रहे हमेशा। वाह बेटा सुमन। बजेड़ा, देखिएगा बजेड़ा, पान का खेत, देखिएगा बजेड़ा, पान का खेत, बजेड़ा पान का खेत, पान 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 का खेत बजेड़ा कहलाता है। फिर लिखना हो कांकड़ा, कांकड़ा, कांकड़ा है कपास के बीज, कांकड़ा कपास के बीज, कपास के बीज क्या कहलाते हैं? कांकड़ा। अबे डिडू, डिडू कपास का फल, डिडू कपास का फल। हाँ डोडू डिडू डिंडू एक ही बात है, कपास का फल। और है बण, कपास का पौधा, बण है कपास का पौधा, बण होता है कपास का पौधा। मेरे नंबर 810-721-5674। अब आते हैं ललित, नोट कीजिएगा। अब हम, ये तो थी हमारी कुछ ऐसी शब्दावलियां जो कृषि संबंधी है। अब हम पशुपालन संबंधी शब्दावली की बात करते हैं। हेडिंग डालेगा पशुपालन संबंधी शब्दावलियां। आशा करता हूं ललित लिखा होगा आपने। खूंटो, खूंटो मजबूत वेणो चाहिए। हाँ खूंटो मजबूत वेणो चाहिए। खूंटो पशुओं को बांधने के लिए जमीन में लगाई गई लकड़ी, बाटा भी हो सकता है ना। पशुओं को बांधने के लिए जमीन में लगाई गई लकड़ी, पशुओं को बांधने के लिए जमीन में लगाई गई लकड़ी। अब आता है मेख, ये सब गाय भैंस को भगाने के, चराने के, बुलाने के सिग्नल है। हाँ ले आओ जमुना, आओ आओ आओ। है गाय के नाम ऐसे रखते ना। है क्या नाम गाय का? आपके गाय घर पर गाय होगी, गाय के नाम रख रखे होंगे। क्या नाम रखा गाय का? उतावली, गोदावरी, ए गोदावरी आओ आओ आओ, है ऐसे। हाँ मैंने कहा जमुना, जमुना भी रखते हैं। लिखिएगा मेख, दीवार में लगाई गई
लोहे की किल, दीवार में लगाई गई लोहे की किल जिससे घोड़े को बांधा जाता है, घोड़े को बांधा जाता है। घोड़ा कभी बैठता नहीं है, याद रखना है, रियर केस में बैठेगा। 99% घोड़ा बैठता नहीं है, ये हाँ बैठेगा जरूर है, बहुत रियर केस में। दीवार में लगाई गई किल, लोहे की किल जिससे घोड़े को बांधा जाता है। अब आए जूड़ा, जूड़ा हल खींचने के लिए, जूड़े में लिखो हल खींचने के लिए बैलों के कंधे पर डाला गया डंगा, हल खींचने के लिए बैलों के कंधों पर डाला गया डंगा, लकड़ी, डंगा क्वेश्चन को लकड़ी, डंगा डालते ना यूं करके, ये यूं यहां पर डाला जाता डंगा। हाँ अब लिखो समेल, 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 जुए के दोनों ओर, समेल में लिखो जुए के दोनों ओर, जुए के दोनों ओर, जुए के दोनों ओर सुराग निकालकर डाली गई लकड़ी, एक छेद करके लकड़ी डाली जाती है। ये जुआ है कि नहीं, ये जुआ, इसके ऊपर एक छेद इधर करेंगे, एक छेद इधर करेंगे, रस्सी से बांधकर एक डंडा लगा देते हैं, वो समेल है। फिर से बोल रहा हूं, जुए के दोनों ओर सुराग निकालकर डाली गई लकड़ी, डाली गई लकड़ी, डाली गई लकड़ी। अबे हकन, हकन जिसको नूनिया बोलते हैं, नूनिया, नूनिया, ओहो कई गड़बड़ है आज बोर्ड में। जिसके गाय भैंस है वही बता पाएगा, हकन नूनिया क्या चीज है, नूनिया लिखिएगा। हल एवं जुए को बांधने के लिए, हल एवं जुए, हल एवं जुए को बांधने के लिए काम आने वाली रस्सी, काम आने वाली रस्सी, काम आने वाली रस्सी। अबे मोहरी, मोहरी हमारे पशु के मुंह पर बांधी जाती, नाक के यहां पे है ना, जिससे सांकल और रस्सी भी बांध सकते हैं। पशु के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी, पशु के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी, पशु के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी, रस्सी मुंह पे बांध देते, नाक यूं यूं करके, मोहरी बांध देते यूं करके तिरछी, या नाक लंबा और यूं करके और यूं बांध देंगे। यहां से रस्सी जो होगी वहां से एक चेन लगाकर, कड़ी लगाकर ये सांका लगा दी, या रस्सी लगाकर खूंटे के बांध दिया, तो गाय उस खूंटे से आगे जा ही नहीं पाएगी। वो खूंटा है, वो रस्सी सीधी लंबी है, वही वही घूमेगी फिरेगी, है ना। अब आता नाथ, नाथ बैल के नाक की रस्सी, 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 बैल के नाक की जो रस्सी होती है उसको अपन बोलते हैं नाथ। अब आता खेल या पो, खेल या पो, खेल या पो। और पो तो आपको पता है, जैसे आप लोग गाय भैंस को पानी पिलाने ले जाते हैं तो मेवाड़ में बोलते हैं बोहे बोहे बोहे, और आप बोलते पो 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 पो, और कोई बोलते पियो 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 पियो, चो 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 चो, चे 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 चे, हाँ दाए 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 दाए, और नागौरी छे छे, क्या बोलते हो वो बताओ, चे 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 चे, वो करती। और आप देखना वो एक बार पो में पानी डालेगी
रू और पी कर कर दी बस। तो वो जो पशुओं को पानी पिलाने का जो होज होता है वो होज पो कहलाता है। लिखिएगा, पशुओं को पानी पिलाने का होज, पशुओं को पानी पिलाने का होज, पशुओं को पानी पिलाने का होज। पशुओं को पानी पिलाने का होज। अगला है दावणों, दानवों, 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 दानवों थोड़ा सा अच्छी रस्सी नहीं मानी जाती है। जब कोई पशु थोड़ा आतंकी रूप ले ले, बदमाश हो जाए, पाड़ी है थोड़ी मारने वाली है, बेटा देने वाली है, पाड़ा केड़ी केड़ा, तो उसके मोहरी से लगाकर एक क्रॉस में पांव में रस्सी बांध देते, तो वो गाय यूं ऐसे चलेगी, है ना, तो तेज नहीं भाग पाएगी। तो उस रस्सी को बांधने के लिए, पशुओं को नियंत्रित करने के लिए पांव में जो रस्सी बांधी जाती वो दावणों कहलाता है। लिखिएगा, पशुओं को नियंत्रित करने के लिए, पशुओं को नियंत्रित करने के लिए पांव में बांधी जाने वाली रस्सी, पशुओं को नियंत्रित करने के लिए पांव में बांधी जाने वाली रस्सी। पशुओं को नियंत्रित करने के लिए पांव में बांधी जाने वाली रस्सी। अब आती न्याणों, न्याणों। कुछ गायें थोड़ी बदमाश होती है, बदमाश नहीं के में, हम बदमाश है, गायें तो बदमाश है ही नहीं। कभी हम क्या करते हैं कि गाय के बछड़े को दूध कम पिलाते हैं और हम बाल्टी पर दूध निकाल देते हैं, यूं यूं करके, यूं यूं या यूं 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 करके हमने गाय का दूध निकाल दिया। गाय के बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाया, थोड़ा सा गाय का बछड़ा आया, अच्छा आपने लाइव दूध पिया कि नहीं पिया? लाइव, लाइव दूध का मतलब दूध निकालने वाला आप यूं करें और वो कभी नाक में, कभी आंख में, कभी मुंह में धार निकल आती है ना। उसी समय जब गाय को दूध रहे हैं तो पहले तो हमने उस बछड़े को दूध पिलाया 2-4 मिनट, और उसके बाद उस बछड़े को गाय के सामने खड़ा कर देते हैं और गाय जो उस बछड़े को चाटती रहेगी, यूं करेगी और हम बराबर दमादम दमादम ये 10 लीटर निकाल देंगे। गाय को खबर ही पड़ेगी हुआ क्या, वो लास्ट में बछड़े को कहते हैं अब तू भी बच गया। जो उस समय अगर गाय थोड़ी सी शैतानी करे तो पीछे वाले पांव को बांधते हैं रस्सी से, तो गाय यूं यूं चलेगी, यूं नहीं करेगी क्योंकि बाल्टी पड़ी है और बाल्टी कहीं गिर नहीं जाती। वो गाय आगे वाले पांव गोदावरी है, जमुना, गौरा, ऐसा हम करते हैं, तो वो गाय वो यूं यूज करेगी, पीछे वाले पांव हिल नहीं दे क्योंकि रस्सी से बांधी। वो रस्सी हमारा न्याणों कहला रहा है। न्याणों, मेरा दर्द कहीं निकल गया, न्याणों बता दिया मैंने। लिखिएगा न्याणों। गाय को, गाय का दूध निकालते समय, गाय का दूध निकालते समय पीछे वाले पैर को, पीछे वाले पैर को बांधने के लिए, पीछे वाले पैर को बांधने के लिए काम में ली गई रस्सी, काम में ली गई रस्सी, काम में ली गई रस्सी, काम में ली गई रस्सी। सोनू तैयार रहना। अच्छा, आप में से 2 गर्ल्स और 2 बॉयज को तैयार रहना है और अपनी 2 बात बोलनी है 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट, बाकी लोग सब सुनेंगे। 5-7 टॉप पॉइंट होने के बाद किसी भी 2 गर्ल्स को, किसी भी 2 बॉयज को बुलाऊंगा यहाँ पे, तो कोई गर्दन नीचे नहीं करे, हाय राम मेरे को क्यों बुलाया या मैं नहीं जाऊंगी क्या। तो टॉपिक आप अपना तैयार रखें, दोनों बॉयज, वो जिसको बुलाऊंगा उसी को आना है, याद रखिएगा, है ना। किसी को भी बुला सकता हूं। तो 2 बातें, 10 लाइन आपको बोलनी है, ठीक है। जिसे बुलाऊं उसको आना है, तो अपनी तैयारी रखे। लिखिएगा बर्रा, बर्रा, बैलगाड़ियों के सामान को बांधने वाली रस्सी। बैलगाड़ी के, बैलगाड़ियों, बर्रा लिखो,
बैलगाड़ियों के सामान को बांधने वाली रस्सी, बैलगाड़ी को के सामान को बांधने वाली रस्सी, बैलगाड़ी के सामान को बांधने वाली रस्सी बर्रा कहलाती है। सोनू, सत्येंद्र और अन्नू तीन को बुलाना। एक लड़का एक लड़की खबर नहीं, रोशनी कह रही है। एक सोनू को बुलाना है, एक सत्येंद्र को बुलाना है, एक अन्नू को। हाथ जोड़ दिए उसने, ख्वाहिश आई है भाई एक रोशनी से। सत्येंद्र को, सत्येंद्र तो आएगा, सोनू भी आएगा। नहीं, और सचिन तो है ही है मेरा लाल। चलिए, छींकी लिखेगा, छींकी। बछड़े को दूध पीने से रोकने, बछड़े को दूध पीने से रोकने एवं दूध पीने से रोकने एवं पशुओं को फसल खाने से रोकने हेतु, फसल खाने से रोकने हेतु, फसल खाने से रोकने हेतु, रोकने हेतु मुंह पे लगाया गया, मुंह पे लगाई गई जाली, मुंह पे लगाई गई जाली। जाली लगाते आपको पता है, जाली जिससे कोई भी जानवर, कोई भी गलत कोई खराब वस्तु ना खा जाए। बरसात के दिन वो खा जाता है तो उसको हो जाता है आपरा, आ जाता है आपरा। आप लोग क्या बोलते हैं? वो पेट फूल जाएगा और फिर अपन सरसों का तेल हल्दी डालकर अपन उसको एक कुछ चीज पिलाते हैं जिसको उसका आपरा कम हो जाएगा। बोलो ये पेट फूल गया, ये सो गई गांव, यूं करती है ना। तो वो हर कुछ चीज ना खा, उसके लिए मुंह पे क्या लगा देता है? जाली लगा दे। अभी क्या? टोडिया, टोडिया ऊंटनी का नवजात बच्चा लिखेगा। टोडिया ऊंटनी का नवजात बच्चा, ऊंटनी का नवजात बच्चा। सर एक चौधरी दीदी भी ठीक है, और प्रियंका दीदी भी। प्रियंका कौन है आप में से? प्रियंका कौन है? प्रियंका कोई नहीं भाई। नहीं ये नहीं, ये नहीं। हाँ चलिए, लिखेगा रेवड़, रेवड़, रेवड़ भेड़ बकरियों का झुंड, रेवड़ भेड़ बकरियों का झुंड। भेड़ बकरियों का झुंड। अब एक खेड़ाऊ, खेड़ाऊ, खेड़ाऊ जब कभी अकाल पड़ जाता है तो जो पशु पक्षी पालने वाले हैं वो अन्यत्र चले जाते हैं, है ना, अन्यत्र चले गए, पलायन कर गए, वो खेड़ा हुए। लिखेगा अकाल पड़ने पर चारा पानी की खोज, चारा पानी की खोज में मवेशियों को, अकाल पड़ने पर चारा पानी की खोज में मवेशियों को, मवेशियों को अन्य स्थान पर, मवेशियों को अन्य स्थान पर ले जाने वाला व्यक्ति, ले जाने वाला व्यक्ति। दो चार शब्द और हैं, लिखेगा गिरबाण, गिरबाण, गिरबाण ऊंट के नाक में। अब मेरी कोई क्लास नहीं होगी, आज आखिरी क्लास है। ऊंट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की किल, मजाक नहीं बेटा, मजाक नहीं। ऊंट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की किल, लकड़ी की किल, लकड़ी की किल सब काम आएगा साथियों। हाँ इंपोर्टेंट चीज ही खोद के लाया हूं। फिर लिखेगा नकेल, नकेल या बलेचा या बेलचा, बेलचा कहेंगे क्या बोलेंगे? बेलचा, नकेल या बेलचा, बेलचा, बेलचा। गिरबान में बांधी जाने वाली, लिखेगा गिरबान में बांधी जाने वाली रस्सी। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है। गिरबान में बांधी जाने वाली रस्सी, गिरबान में बांधी जाने वाली रस्सी।
बांधी जाली रस्सी। अब पलाण, पलाण सवारी करते समय ऊंट की पीठ पर, सवारी करते समय ऊंट की पीठ पर बांधा जाने वाला लकड़ी का आसन, सवारी करते समय ऊंट की पीठ पर बांधा जाने वाला लकड़ी का आसन जिसमें बैठ जाते अपन, हिलते नहीं है वो। और है जिणपोस, जिणपोस घोड़े के पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र, घोड़े के पीठ पर, घोड़े के पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र, घोड़े के पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र, घोड़े के पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र, घोड़े के पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र। घोड़े के पीठ पर डाला जाने वाला वस्त्र क्या कहलाए? हमारा जिणपोस कहलाए। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास। सुनना है, अब मेरी बात को सुनना है, बाकी साथी आएंगे तो वो बात की बात है। पूरा मैंने आपका एक विधिवत कोर्स करा दिया है, मोटे तौर पर 99.999999% मैंने आपको करा दिया है। जो आपके पशु मेले बचते हैं वो आप एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे, आपके हर नस्ल में पशु मेले आ जाएंगे और वहां आपने पढ़े ही होंगे और पढ़ा देंगे। ठीक है, जितने भी पर्यटन स्थल जो कहलाते हैं वो दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, हवेलियां, छत्रियां, बावड़ियां, देवी देवता, संत समुदाय के जो स्थल पड़े हैं वो अपने आप में पर्यटन है जहां पे अपन जा रहे हैं। ये आपका पर्यटन स्थल आपका जो पूछा है वो। धार्मिक स्थल जितने मंदिर, मस्जिद है, देवी देवता है, संत समुदाय के जो मंदिर है वो आपके धार्मिक स्थल है। तो मोटे तौर पर आपका ऑल ओवर सारा कोर्स आज समाप्त हो गया आर्ट एंड कल्चर का। बहुत अच्छे से कराने का मैंने पूरा प्रयास किया है। ठीक है, हाँ। और कोई बात नहीं, अब इससे ज्यादा आपने जब बॉल मेरे पाले फेंकी और मैंने आपने टपके मारे, कभी आपने मेरे को हराने का प्रयास किया, कभी मैंने आपको हराने का प्रयास किया, लेकिन एक समय हम खेलते 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 एक बाजी को हम जीत गए हैं। फिर से वो बॉल आपके पाले में आ गई है। अब उस बॉल को आपको टपका मारना है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी सुने, पूछे नहीं है ना, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आर्ट एंड कल्चर RS प्री तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब उसमें आप भले चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी करे, CET की करे, सुपरवाइजर करे, AA करे, किसी भी तैयारी करे, सब में आर्ट एंड कल्चर यही आएगा। 90% से ऊपर आपके पेपर में प्रश्न बैठ जाएंगे। 10% में 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जो एग्जामिनर वो अपने परिवेश से पता नहीं वो कहां से ला रहा है, वो आपको पूछेगा। बाकी लगभग आपका काम हो जाएगा, मेरे को विश्वास है, इतने सालों का अनुभव है। अब आपको कुछ संस्थान के बारे में और उससे ज्यादा मेरे बारे में 1-2 बुराई, नेगेटिव बात, 1-2 अच्छाई बात, दोनों ही बात आपको बतानी है। तो दिल थाम के आपको बैठना है और एक विद्यार्थी को मैं बुला रहा हूं, वो आएगा और उस व्यक्ति की बात को आपको पूरा सुनना है। कोई है या नहीं करे और वो रोने वाला भी न करे ना, अच्छा नहीं लगता है, बचकना हरकत लगती है। तो आपके सामने जो बालक आ रहा है वो आ रहा है सत्येंद्र, आपके सामने जो 2 बात आपको कहेगा। सत्येंद्र तुरंत आइएगा, बिना ताली बजाए, ताली नहीं बजानी है ना, और सुनना है इस भाई की बात को और दिल को धक धक ना करे। आओ ऊपर आ जाओ। सत्येंद्र पहले भी आया और बीच में नहीं आया, फिर से आया, अच्छा लगा। ये है मेरा सत्येंद्र, ऑनलाइन विद्यार्थी, आप भी इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बालक है, बहुत अच्छा। ठीक है जी। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को राम राम। आज हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है और इतना प्यार दिया हमें, शायद ही कोई ऐसा दे सकता है। बहुत प्रेम भाव से हमें रखा और अच्छी तरीके से रखा। और ऐसे गुरुजी शायद हम क्यों जीवन में मिल सकते हैं, शायद नहीं मिल सकते। ये बहुत ही अच्छा, हमारा इनका आभार है, हमारा शरीर का सर पर हमारा। और बहुत ही अच्छा प्यार दिया हमें और बहुत अच्छा पढ़ाया, सही तरीके से पढ़ाया। बस सर, कौन आ रहा है?
गर्ल्स में से अन्नू, जल्दी आओ, समय कम है और बोलना ज्यादा है। पीछे वाले रो से आ जाओ, पीछे वाले रो से। और सेकंड सोनू, तैयार रहना आपको। जैसे सत्येंद्र है, सेम टू सेम उसी स्वभाव की ये बालिका अन्नू है, अन्नू दीदी। हाँ, उसी साइज की भी है, साइज भी वैसी है। मेरा नाम अन्नू। सुनो सुनो, यहाँ मंच पे आके बोलना बहुत बड़ी बात है, वास्तविकता में बहुत बड़ा। हाँ बेटा, आज सर ने कोर्स पूरा कंप्लीट कराया और बहुत अच्छा पढ़ाया, और सर कोई भी बात का बुरा नहीं मानते हैं, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा किसी भी बात का। और बहुत अच्छा पढ़ाया, बस इतना ही। नेगेटिव कोई मेरी नहीं, नेगेटिव तो कोई नहीं है, बस थोड़ा सा आप ऐसे क्लास में आके पूछे तो हमें और अच्छा लगे क्वेश्चन। बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, अन्नू। सोनू आओ, धीरे 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 धीरे। 17 मार्च से हम इंतजार करें, और सोनू 17 मार्च से पहली क्लास में मिला था। आ जाओ बेटा, पहली क्लास से मिला। सोनू ने खूब दर्द मेरे झेले हैं, और ये सुनना इसको, ये है सोनू, सोनू मीणा है ना, सोनू मान सोनू मान। और नागा को किया लगाओ तो इन पहली लगना को नहीं है। थोड़ा सा सही है। अब बोलो आप। क्या बोला अब आप तो बोलना को नहीं, अब बोलना को सोतो हाँ, मेरा नाम सोनू मान, हनुमानगढ़ जिला। आवाज तो बढ़िया बंद है। हाँ आप ऐसे बोल दो। आप बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? ये बोलना चाहता हूँ, अच्छा बनाया सर ने, बहुत अच्छा। नहीं, पर बीच में जब अपन चित्र शैलियां पढ़ रहे थे तब थोड़ा खटका लगा था, तो वो ज्यादा पढ़ा दिया इसलिए लगा, कम पढ़ाया था लगा। सर के बारे में एप्लीकेशन भी दी, एप्लीकेशन भी हाँ वो गलत थी, हमको नहीं समझ में आया था तब तक है। हाँ लास्ट में पता लगा कि हाँ भाई पेपर देखे तो हाँ भाई आ रहे हैं मेवाड़ा सर के अंदर नोट्स में। हाँ तो हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, धन्यवाद। चलिए परमेश आओ, चिट और कुछ लिख के लाया है बच्चा, सुनना है इस बालक को, इसने कुछ चीजें लिखी है और सुनने का प्रयास करो भाई। मंच पे आके खड़ा होना, बोलना बहुत बड़ी बात है, वहां से चलना भी बहुत बड़ी बात है। बस यही है सही। बोल रहा हूं, जो भी लिखा बोल दो। सर सही नहीं लगे, वैसे रहेगा। सुनना है। जो हमें सफलता दिलाए उसका पता नहीं, क्या क्या कब किसको मिल जाए कोई पता नहीं। जो हमें सफलता दिलाए सफलता का पता नहीं को, जो हमें सफलता दिलाए सफलता असफलता का पता नहीं, कब क्या मिल जाए पता नहीं। सर आपकी खुशी में ही हम सर आपकी खुशी में ही हम जानता हूँ, आपके दिल को मैं पहचानता हूँ। हमारी सफलता ही आपकी खुशी है, हमारा जीत ही आपकी पहचान है। गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज है, मैं घर जाके हाँ सुना रहा हूँ। अब गर्ल्स में से आओ, आ जाओ। ये बालिका क्लास में बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल किसी विद्यार्थी से कोई लेना देना नहीं, गर्ल्स है गर्ल्स से भी कोई लेना, शिष्टाचारी और चुपचाप एक जगह
और एक स्थान पर निधा स्थान पर बैठना पढ़ना, इसके पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है इसका कोई लेना देना नहीं, गर्मी लगे या ना लगे, इसके आपने भाव को देखा होगा। हाँ बेटा। मेरा नाम निशु यादव है और सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया पूरे साल, और बहुत पढ़ाने के अलावा सर के शब्दों में मनोविश्लेषणात्मक, तार्किकता और भव्य विश्लेषणात्मक जैसी बातें देखने को मिलती। सर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है बल्कि कहने के लिए शब्द नहीं है सर के लिए, बहुत सी शायरियां हैं कहने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहने के लिए सर के शब्दकोश खत्म है, मतलब कहने के लिए मेरे पास। कितना हाथ उजरा, वाह बेटा, गॉड ब्लेस यू। मेरी बेटी जैसी है सेम, सुशीला चौधरी। हाँ इसको आना, फिर इसको आ जाओ, आ जाओ। हाँ चौधरी दीदी भी आ रही, ये चौधरी दीदी। मेरा नाम सुशीला चौधरी, और हमारा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस तो अच्छा है, उसको सर ने बहुत ही सहज और सरल भाव से हमें समझाया और पढ़ाया, उसके लिए सर का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। उसके अलावा बोलना। अरे ये तो आपने, ये तो इसके अलावा। हाँ बोलो। अब क्या बोलना हो मेरे बारे में? अच्छा, संस्थान के बारे में। संस्थान का तो क्या ही कहना, बहुत बढ़िया है और सर ने पढ़ाया बहुत अच्छा। बहुत है, धन्यवाद चौधरी दीदी आपका भी। ले भाई आ जाओ, जोरावर सिंह। हाँ पहले आप आ जाओ। सुनना है आप लोगों को। आपने सत्येंद्र और इस भाई को देखा, इन दोनों भाइयों ने मंच पर जब भी आए दोनों ने चप्पल खोले हैं। आपने इस बात को नोट करना, और ये चीज आपको भी करनी है। जब भी आप मंच पे जाएं, जब भी आप मंच पे जाएं, कोई मंच पे आपको बुलाता है, आपको सम्मानित करता है, तो मंच पे जाने के पास में ही आपको मिलेगा मां सरस्वती की मूर्ति जरूर मिलेगी, उनको नमन करें और उसके बाद आप पारितोषिक ले, सम्मान ले, शायद अच्छा संस्कार मिलेगा आपको, वो अच्छा संस्कार दिखाया जाएगा। मेरा नाम आसाराम गुजर, मैं बूंदी जिले से रहने वाला हूँ। मैं सर के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। समस्याएं तो समाधान भी होगा, जो दुख आज है वो कल काश भी होगा। संघर्ष और शिकायत है सारी जिंदगी का, जो लड़ सकेगा वही मान होगा। ये मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। हाँ जोरावर सिंह मारा था। वास्तव में नाम जोरावर सिंह ही है। सुनो सर, मेरा नाम किशन गुजर है, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। बाकी तो भाइयों और बहनों ने बता ही दिया है सर के बारे में, मैं तो बस सर के लिए दो बातें कहना चाहूंगा कि क्यूट सा फेस आपका किलर जैसा स्टाइल है, कि क्यूट सा फेस आपका किलर जैसा स्टाइल है। वक्त भी थम जाता है जब मेवाड़ा सर करते स्माइल है। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आप लोगों का। हाँ सचिन रह गया मेरा, सचिन आजा, सचिन आजा, आजा बेटा आजा, आजा। आखिरी सचिन आ रहा है और फिर क्लास का समापन कर रहे हैं इसका, है ना। आजा सचिन, आ जाओ सचिन। सचिन ने भी एक दिन लेटर लिखा था मेरे नाम का, उस दिन रात भर नींद नहीं आई मेरे को कि ऐसा लेटर क्यों लिखा। मैंने मेरी पत्नी को भी बताया कि यार बच्चे ऐसा क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में, कि सर का पढ़ाने का लहजा समझ में नहीं आया, क्यों हुआ। तो पत्नी का नहीं ऐसा नहीं, बच्चों को कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, आपके वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो कल से नयापन लाए और बच्चों को पढ़ाए।
तो वही रहा मेरे। वो लेटर तो गलती से लिखने आ गया मेवाड़ा सर के लिए, लेकिन मेवाड़ा सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है। बोल दिया उनसे रतरी की याद है बनू। चलिए धन्यवाद, राधे राधे, शाम मिला दे। ठीक है, फ्री आप लोग। और ऑनलाइन विद्यार्थी 1 मिनट और रुकिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जिस तरीके से मैंने कहा है वही तरीका ऑफलाइन विद्यार्थी ऑनलाइन दोनों विद्यार्थी अपनावे। 30 सितंबर तक पूरा कोर्स पढ़े, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अभ्यास प्रश्न करे और 1 जनवरी से एग्जाम तक मॉडल टेस्ट पेपर करे। ये रेगुलर रखना है। नहीं रखेंगे रेगुलर तो धीरे धीरे हमारा जो जीके है कम होता जाएगा, साफ होता जाएगा माइंड से, है ना। और मैंने कहीं कुछ कह दिया हो, दिल दुखाया हो तो माफी चाहता हूं हाथ जोड़कर। किसी सिस्टर को कुछ कह दिया है तभी छोटा भाई मानकर, बड़ा भाई मानकर, पिता तुल्य मानकर, चाचा तुल्य मानकर मेरे को माफ करना। और बड़े भाई हैं, जितने भी मेरे जो भाई हैं उनको भी मैंने कुछ कहा हो, कुछ समझाया ढंग से नहीं समझाया और कुछ कह दिया तो हाथ जोड़कर माफी है। जीवन में पता नहीं कब मिलोगे, क्योंकि आप मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि आपकी बदौलत मेरा 4 महीना चला है। अगर आप मेरे को स्वीकार नहीं करते तो मेरे जीवन के 4 महीने नहीं चलते। आपकी बदौलत मेरे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, तो सीधा सीधा आपकी ही मेहरबानी। तो आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। फिर भी यही कहूंगा कि गुरु सबसे बड़ा होता है। गुरु जो कहता है वो सत्य होता है। मैंने मेरे गुरु की आज बात मानी है तो मैं आपसे 2.5 फीट ऊपर खड़ा हूँ, 2.5 फीट ऊपर खड़ा हूँ, आपके सामने मंच पर हूँ। तो सीधा सीधा अर्थ है, माता पिता की बात माने, लेकिन एग्जाम में गुरु की बात जरूर मानिएगा और जीवन में माता पिता की बात मानिएगा। राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद।